बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद एजाज़ तरहाना एडवोकेट आम आदमी न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैंने पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम का तारुफ और उसमें पाए जाने वाले आम नकाइस का जिक्र किया था। आज की इस वीडियो में मैं उन नकाइस का हल दूँगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, आम आदमी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आप पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम में पाए जाने वाले मसाइल, नकाइस, सुकुम और फ्लॉज का हल चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरी आज इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पिछली वीडियोस में मैंने जिन मसाइल का जिक्र किया था उनको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थी सिस्टमेटिक कैटेगरी और सेकंड नंबर पे थे फंक्शनल इश्यूज। अब मैं इनका हल भी इन्हीं 2 कैटेगरीज में दूंगा। तो अब सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं इनका हल भी इसी तरह सिस्टमेटिक होगा। अब इस सिस्टमेटिक सोल्यूशन के तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना होगी। सिस्टम को डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत नीचे तक मुंतकिल करना होगा ताकि आम आदमी आसानी से इंसाफ ले सके। तो इस अब देखें, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए जो सबसे बड़ा फोरम है वो है सुप्रीम कोर्ट, और वो सिर्फ पाकिस्तान में एक है, इस्लामाबाद में वाक़ है। अब 22 करोड़ आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए ये नाकाफ़ी है और आम आदमी की रसाई भी सुप्रीम कोर्ट तक पॉसिबल नहीं है। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट को नीचे सूबाई लेवल पे लेके आना होगा। पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं हर सूबे की सतह पे सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच होगा। उसके बाद आती हैं हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स को नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आना होगा। पाकिस्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाई कोर्ट का बेंच होगा। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स को नीचे तहसील कोर्ट्स पे लेके आना होगा और उससे फिर नीचे यूसी लेवल पे कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना होगा और उससे फिर नीचे गाँव या गली मोहल्ले की सतह पे इंसाफ कमेटियाँ या पंचायत कमेटियों का इनेकाद किया जाएगा ताकि ग्रास रूट लेवल पे ही मसाइल का हल पॉसिबल हो सके। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम फर्म को बनाने के बाद इनका स्टाफ, जजेस या कमेटियाँ कैसे तश्कील दी जाएँ। तो सबसे पहले आते हैं इंसाफ कमेटियाँ या पंचायत कमेटियों की तरफ। ये गली मोहल्ले की सतह पे या गांव की सतह पर होगी तो इसका तयन भी वहीं के लोग ही करेंगे। वहाँ के लोगों की राय आमा के बाद जो काबिल एतमाद, दयानतदार और पढ़े लिखे अशखास होंगे जिनमें अहलियत भी होगी मसाइल को हल करने में, वहाँ उनको लिया जाएगा। तो इसके बाद आती हैं यूसी कोर्ट्स, फिर तहसील कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट्स। अब जैसे एजुकेशन सिस्टम में या जनरल सिविल सर्विसेज होती हैं, पीसीएस, सीएसएस, या एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी सतह की टीचर, मिडिल सतह के टीचर, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसी तरह इनके भी कैटेगराइज वाइज इम्तहानात मुनक्किद किए जाएँ और उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको यूसी लेवल या तहसील लेवल पे लिया जाए या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो मसाइल का हल दे सकें। उसके बाद आती हैं जी एक बहुत बड़ा मसला जो मेरे नज़र में है, वो है जजेस के पास प्रेशर और वर्क बहुत ज़्यादा होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, जजेस की तादाद कम होती है, वो केसेस को मुकम्मल तौर पर रीड आउट नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते और जल्दी से जल्दी मसाइल का हल नहीं दे पाते। अब इस नए सिस्टम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत काफ़ी हद तक ये मसला हल तो हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो असिस्टेंट जजेस या को जजेस की सीट्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं ताकि इन सीनियर जजेस को असिस्ट किया जा सके, ताकि वो केसेस को स्टडी करने में उनकी मदद करें और इस तरह केसेस का जो हल है वो जल्द अज जल्द पॉसिबल हो सके। इसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है वो है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है, वो भी कोर्ट्स को असिस्ट कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, प्रोसिक्यूशन दे रही होती है, अफ्रीकन और उनकी जो काउंसल्स हैं वो भी दे रही होती हैं, लेकिन इनमें खामियां रह जाती हैं, ये बमरी बार इंसाफ नहीं हो सकती। अब एक बंदा जिसके साथ कोई नाइंसाफ़ी या जुल्म हुआ है, वो अगर कोर्ट में कोई केस लेके आता है, अगर वो है तो हक पर लेकिन उसकी काउंसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस तरह उसको इंसाफ की फराहमी में ये बहुत बड़ी रुकावट होगी। तो इस मसले के हल के लिए मोबाइल कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। और ये कैसे काम करेंगी, जैसे आम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में इंटेलिजेंस बेस्ड काम किया जाता है, इसके नुमाइंदे जाए वकूआ पर जाएंगे, वहाँ से अपना इंट्रोडक्शन कराए बगैर वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे
और आके मुतलका कोर्ट्स को वो मालूमात फ़राहम करेंगे और इन मालूमात की बुनियाद पर भी बहुत हेल्प हो सकेगी इंसाफ की फरहमी में। इसके बाद जो दूसरा मसला था वो थे फंक्शनल इश्यूज़ थे। अब इन मसाइल के हल के लिए जो मैं सलूशन दे रहा हूँ वो भी फंक्शनल सलूशन है। इसमें सबसे जो बड़ा मसला था वो था परजरी, झूठी गवाही। अब सारा केस वो गवाही पे बेस करता है। अगर गवाही झूठी होगी तो ज़ाहिर है केस का फ़ैसला सही नहीं हो सकेगा और पार्टीज़ को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। अब अगर केस के फैसले के बाद ये साबित हो जाता है कि किसी भी गवाह ने झूठी गवाही दी है तो उसके बाद उसको हैवी फ़ाइन किया जाए या उसको जेल के अंदर डाला जाए और नेक्स्ट टाइम के लिए उसकी गवाही को नाकाबिल एतबार समझा जाए और सिस्टम में उसका डाटा डाल दिया जाए। अगर नेक्स्ट टाइम वो गवाही के लिए आता है सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले और उसको मुस्तरद कर दिया जाए गवाही के लिए। उसके बाद आता है जो मसला था एडजर्नमेंट, तारीख दर तारीख केस का इल्तवा होना। अब इसमें अगर कोई भी फरीक वो तारीख लेती है, केस को इल्तवा का शिकार करना चाहती है तो उसको हर तारीख पे उसकी कीमत देना होगी। मतलब जो अपोनेंट पार्टी है वो हर तारीख के लिए उसको उसका इंसेंटिव या उसको उसका फ़ाइन देना होगा ताकि मुखालिफ जो पार्टी है उसकी दादरसी हो सके। उसके बाद है मेंटेनिंग डाटा और स्टैटिस्टिक्स। अब ये वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे डाटा को मेंटेन किया जाए ताकि ये इवैल्यूएशन की जा सके कि कितने केसेस आए। पर तौर पर ईयरली कर लें, साल में कितने केसेस आए, कितने का फ़ैसला हो सका और कितने इल्तवा का शिकार हुए ताकि नेक्स्ट टाइम इसको कवर किया जा सके। उसके बाद है पार्शियलिटी, जानिबदारी का मुजाहरा। कोई भी जज जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए किसी भी फरीक को फेवर दे सकता है। अब अगर ये नॉलेज में आता है कि किसी भी जज ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि उसको फ़ाइन किया जा सके, नेक्स्ट टाइम वो इसकी ज़रूरत ना कर सके या इसको बिल्कुल सर्वर से ही मुअत्तल किया जाए ताकि दूसरे जजेस को सबक हासिल हो सके कि वो इस तरह का कोई स्टेप न लें। उसके बाद जो बहुत ही अहम पॉइंट है, इस इशू की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा वो है मैनुअल सिस्टम। अब तमाम इदारों में देख लें, पुराना जो मैनुअल सिस्टम हुआ करता था उसकी जगह जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम ने ले ली है। अब इस तरह सालों का काम दिनों में होने लगा है। तो जुडिशल सिस्टम में ये पुराना मैनुअल सिस्टम क्यों है, इसमें हम जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटराइज सिस्टम क्यों नहीं लेके आते, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ी सा इस तरह तब्दीली करना होगी कि हर कोर्ट में एक IT स्पेशलिस्ट इसकी सीट मुतय्यन की जाए और उसके बाद एक ट्रेन या तरबियत याफ्ता कैमरामैन। अब सपोज़ अगर किसी भी अदालत में कोई काउंसिल जो बहस करती हैं या उसके बाद गवाहान अपनी गवाहियाँ देती हैं या उन गवाहान पे जो जिरह होती है, अब अगर उस एक सेंटेंस को कोई भी गवाह बोलता है, उस एक सेंटेंस को पेन डाउन करने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट दरकार होते हैं। अगर कोई भी गवाह वो अपनी सबसे पहले लोकल लैंग्वेज, सपोज़ वो पंजाबी है तो वो पंजाबी में स्टेटमेंट देता है, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद फिर उस जज उसको खुद पेन डाउन करता है या स्टेनो को वो डिक्टेट करता है कि इसको राइट डाउन किया जा सके। मतलब इस एक स्टेटमेंट को लिखने के लिए 4 से 5 मिनट दरकार होते हैं। सपोज़ अगर इस तरह वो 10 स्टेटमेंट्स या 50 सेंटेंसेस वो राइट डाउन करते हैं तो उसके लिए कितना टाइम दरकार है। मतलब एक गवाह की गवाही या एक जिरा के लिए 4-5 घंटे भी बाज़ दफ़ा लग जाते हैं। अब इसकी जगह अगर लेटेस्ट कंप्यूटराइज सिस्टम को लेके आया जाए तो मतलब अदालतों में जदीद कैमराज हों, कैमरामैन बजाय वो ये सारा लिखने के, मतलब कैमरे के सामने ये सारी कार्रवाई हो, कैमरे की नज़र से उसको रिकॉर्ड किया जाए और फिर उसको कंप्यूटर में महफूज किया जा सके ताकि इस तरह उसकी एक तो ओरिजिनलिटी बरकरार रहे और टाइम को बचाया जा सके। अब इस तरह सपोज़ अगर एक जो प्रोसेस है, एक गवाह का प्रोसेस वो 1 घंटे पे होता है तो वो 2, 3 या 4-5 मिनट में हो सकता है। इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो पाता है। अब इसके बाद आता है टाइम फ्रेम।
मतलब किस किस्म के केसेस कितने टाइम में हो सकें। पहले तो ज़ाहिर है ये साल हर साल पे केसेस जाते हैं, तो अब इस नए सिस्टम के मुताबिक मैं जो टाइम फ्रेम देता हूँ तो उसको आप मुलाजा फरमाएँ कि आम मुकदमात जो फैमिली केसेस होते हैं, मामूली लड़ाई झगड़े होते हैं या आम तनाज़ुआत होते हैं, इसको 10 दिनों में निपटाया जा सकता है। सपोज़ कोई भी अगर मुद्दई दावा दायर करता है तो उस दावा दायर करने के 3 दिन के अंदर मुद्दा अलह को उसका जवाब दावा देना होगा। उसके बाद 5 दिन शहादत के लिए, फिर 5 दिन जिरा के लिए और उसके बाद 10 दिन वो फैसला वगैरह के लिए। इस तरह ये 23 दिनों में इस केस का एक फ़ैसला हो सकेगा। आप 23 दिन में एक हफ़्ता मज़ीद इसमें ऐड कर लें तो 1 माह के अंदर इस तरह कोई भी केस निपटाया जा सकता है। इसके बाद हीनियस क्राइम को ले लें, कत्ल वगैरह या दूसरे मुकदमात, तो इसमें 1 हफ़्ता के अंदर दावा दायर करने के 1 हफ़्ता के अंदर मुद्दा अलह को उसका जवाब दावा देना होगा। फिर 10 दिन शहादत के लिए और उसके बाद जिरा के लिए भी 10 दिन और फिर फैसला के लिए 10 दिन और फिर ये इस तरह 1 माह हो जाएगा और फिर इस तरह अपील वगैरह के लिए 1 माह। ये 2 माह में मसले का हल पॉसिबल है। आप 2 माह की बजाय 3 माह ले लें ताकि अगर कोई भी इसके मतलब इसमें जैली कोई मसला आ जाता है तो उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इस तरह ये पॉसिबल है। मतलब अब ये मौजूदा जो कंप्यूटराइज्ड या कैमरा सिस्टम लेके आया जाएगा, इसके तहत बहुत ज़्यादा टाइम सेव किया जा सकता है। ये है जी ये इन मसाइल का हल। अब इन मसाइल के हल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। ये कैंपेन की सूरत में होना चाहिए ताकि हुकाम बाला मजबूर होकर इस सिस्टम को राइज करें और आवाम को उनकी दहलीज पे इंसाफ फराहम किया जा सके। वमा अलैना।